एक रात जब महल के चारों ओर हवा रोती हुई प्रतीत हो रही थी, एक युवा अंधी राजकुमारी कांपते हाथों और प्रार्थना भरे हृदय के साथ उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जिसने उससे उसके जीवन की सबसे पवित्र शपथ ली थी। मैं तुम्हारे महल की मीनारों को सूर्य के स्पर्श करने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। सूरज उग आया, मीनारें सोने से चमक उठीं, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। उसी क्षण कुछ अदृश्य टूट गया, न केवल राजकुमारी के हृदय में बल्कि पूरे राज्य में, मानो धरती और आकाश के बीच का पवित्र धागा क्रूरतापूर्वक काट दिया गया हो। राजकुमारी का जन्म दुनिया को अपनी आंखों से देखे बिना हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसने वो सब देखा जो किसी और ने नहीं देखा। इरादे, परछाइयां, रोशनियां, छिपी हुई सच्चाइयां। बुद्धिमान लोगों ने कहा कि देवताओं ने उसकी दृष्टि छीनकर उसे एक और भी महान उपहार दिया है, लोगों की आत्माओं में देखने की क्षमता। उसने कदमों की आहट, सांसों की आवाज सुनी, उदासी की खुशबू महसूस की, अपराध बोध की भावना को पहचाना। इसलिए जब वह विदेशी राजकुमार से मिली जो दूसरे राज्य का योद्धा था, तो उसने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने उसके भीतर एक चमक देखी जिसने उसकी आत्मा को भ्रमित कर दिया। उसने विश्वास किया कि यह प्रेम था। वह दूर के युद्ध के बाद शांति लाने के लिए चमकते कवच में महल में पहुंचे। राजा ने उसे नायक के रूप में स्वीकार किया। लोगों ने उसकी सराहना की, संगीतकारों ने उसके सम्मान में गीत गाए, लेकिन राजकुमारी के लिए इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। उस रात सुगंधित चमेली के बगीचे में वह अकेली बैठी अपनी दिल की धड़कनें गिन रही थी। तभी उसे दृढ़ कदमों की आहट सुनाई दी। राजकुमार उसके सामने रुक गया। उसने उसके कवच की धातु की ध्वनि महसूस की। जब उसने उसे देखा तो उसकी सांसों में परिवर्तन सुना तथा उनके चारों ओर छाई हुई सम्मानजनक शांति को देखा। उसने उसके हाथ को सावधानी से छुआ, मानो उसे कोई पवित्र चीज टूटने का डर हो, और उस स्पर्श के साथ राजकुमारी को विश्वास हो गया कि उसे अपना भाग्य मिल गया है। समय के साथ दोनों विश्वस्त सेवकों के मार्गदर्शन में गुप्त रूप से मिलने लगे। उसने आकाश के रंगों, बादलों के आकार और सूर्यास्त के समय भारतीय नदियों की झिलमिलाहट के बारे में पूछा। उन्होंने हर चीज का वर्णन ऐसे शब्दों में किया जो चित्रों जैसे लगते थे, और प्रत्येक वाक्य उसके मन में एक दुनिया बना देता था। धीरे धीरे राजकुमारी, जिसने पहले कभी कुछ नहीं देखा था, बहुत कुछ देखने लगी। उसने उस आदमी के साथ अपना भविष्य देखा, लेकिन भाग्य हमेशा की तरह उन लोगों से बड़ी कीमत वसूलता है जो बहुत बड़े सपने देखते हैं। सीमाओं पर एक नया संघर्ष उत्पन्न हो गया और राजकुमार को युद्ध में वापस लौटने का आदेश दिया गया। अपने प्रस्थान की पूर्व संध्या पर वह राजकुमारी के कक्ष में गया। वह पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, हवा में विदाई की खुशबू महसूस कर रही थी। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में बोला। उसने वापस आने का वादा किया। उन्होंने वादा किया कि वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने वादा किया कि जिस प्रेम को वे महसूस करने का दावा कर रहे हैं, वह किसी भी दूरी से अधिक मजबूत है। फिर उन्होंने वह शपथ ली जो हर किसी का भाग्य बदल देगी। सूरज की पहली किरण इस महल की मीनारों को छूने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो देवता मुझसे वो छीन लें जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। राजकुमारी मुस्कुराई। उसकी खाली आंखें आकाश की ओर मुड़ गईं, इस बात से अनजान कि उस समय देवता उसकी हर बात सुन रहे थे। उसके लिए यह प्रेम की प्रतिज्ञा थी, ब्रह्मांड के लिए यह एक समझौता था। वह अगले दिन भोर में ही चला गया। दिन सदियों की तरह खींचते चले गए। हर सुबह राजकुमारी अपने हाथ खिड़की की ओर बढ़ाती, हवा को महसूस करती, हवा में किसी भी बदलाव की तलाश करती जो उसके आगमन की सूचना दे। पूरे महल को शपथ के बारे में पता था। नौकर, सैनिक, यहां तक कि आंगन में बैठे बच्चे भी धीमी आवाज में बुदबुदा रहे थे कि महान प्रेम की परीक्षा ली जा रही है। लेकिन जो खबर आई उसमें प्रेम की बात नहीं थी। उन्होंने युद्ध, रक्त, विजय और विजय की बातें की। संदेशवाहक आए और कहा कि राजकुमार अब अधिक प्रसिद्ध, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रशंसित हो गया है। यह अफवाह थी कि अन्य देशों के राजा उसे अपना मित्र बनाना चाहते थे और अन्य राज्यों की राजकुमारियां उसे ऐसे देखती थीं जैसे वह कोई पुरस्कार हो। फिर भी
अंधी राजकुमारी इंतजार करती रही। उनका विश्वास इतना महान था कि ऐसा प्रतीत होता था कि वह महल के स्तंभों को सहारा दे रहा है। हर रात वह उसी बगीचे में जाती, उन्हीं पत्थरों को छूती, उन्हीं चमेली की खुशबू सूंघती और चुपचाप वही शब्द दोहराती। उसने वादा किया था, और जो वादा स्वर्ग के सामने किया गया है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर वह रात आई जिसने दुनिया को पहले और बाद में विभाजित कर दिया। पुजारियों ने कहा कि यह अशुभ रात्रि होगी। आसमान भारी था, तारे दूर लग रहे थे और हवा गलियारों में बह रही थी, मानो किसी को खोज रही हो। राजकुमारी ने हवा में अजीब बेचैनी महसूस की और प्रार्थना में घुटनों के बल बैठ गई। उसी समय दूर एक शहर में राजकुमार अपनी अंतिम विजय का जश्न मना रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके बगल में एक और महिला खड़ी थी, एक धनी राज्य की राजकुमारी, जिसकी आंखों में आग और महत्वाकांक्षा झलक रही थी। हंसी ठहाकों, शराब के गिलासों और सत्ता के वादों के बीच उन्होंने उस रास्ते का अनुसरण किया जो उस रास्ते से बिल्कुल अलग था, जिस पर चलने की उन्होंने कसम खाई थी। जब सलाहकारों ने उसे अंधी राजकुमारी के सामने की गई प्रतिज्ञा की याद दिलाई तो वह उपहासपूर्वक हंसा। ये बस एक लड़की के दिल को शांत करने की कसम थी जो देख नहीं सकती थी। जो आंखें नहीं देखती, दिल उसे भूल जाता है। उसी क्षण राजकुमारी के महल के ऊपर सूर्य उदय होने लगा। पहली रोशनी प्राचीन मीनारों को छू गई। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने सुबह की हल्की गर्मी की ओर अपना चेहरा उठाया, इस उम्मीद में कि उसकी ओर दौड़ते हुए कदमों की आहट सुनाई देगी। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। कोई घोड़े नहीं, आवाज नहीं है, कोई कॉल नहीं। उस भोर का सन्नाटा एक शपथ टूटने की ध्वनि थी, और जब प्यार के नाम पर किया गया वादा टूट जाता है तो दो दिलों से भी बड़ी कोई चीज बिखर जाती है। उस दिन राज्य में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजकुमारी के पसंदीदा बगीचे के फूल मुरझा गए। केंद्रीय फव्वारे का पानी, जो कभी स्वच्छ और शांत था, अब मटमैला हो गया है। भोर में गाने वाले पक्षी कई मिनट तक चुप हो गए, मानो वे किसी अदृश्य वाक्य को सुन रहे हों। उनमें से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए कहा कि देवताओं का अनादर किया गया है। एक बुजुर्ग पुजारिन, जो कम बोलने और ज्यादा देखने के लिए जानी जाती थी, ने सावधानी से राजकुमारी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, बेटी, जब कोई प्रेम की शपथ लेता है तो वह सिर्फ उस व्यक्ति से ही बात नहीं कर रहा होता, वह स्वयं भाग्य से बात कर रहा होता है, और भाग्य धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि राजकुमारी ने विश्वासघात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ चीज उन्हें वापस लौटने से रोक रही है। शायद वह घायल हो गया था, शायद उसे कैद कर लिया गया था, शायद वह कहीं अपनी बात रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे महीने बीतते गए, अफवाहें और अधिक स्पष्ट और क्रूर होती गईं। कुछ यात्री पास के शहर में हो रहे एक बड़े उत्सव के बारे में बताकर आए। उन्होंने कहा कि दूर देश से आए एक युद्ध नायक ने एक शक्तिशाली राजा की पुत्री से विवाह किया था। उन्होंने कहा कि वह सोने की चमक से अंधा हो गया था, विलासिता से चकाचौंध हो गया था, एक ऐसे सिंहासन से मोहित हो गया था जो उसका नहीं था। जब एक बूढ़ा सैनिक, जिसने राजकुमार को पहचान लिया था, महल में पहुंचा और उसने जो कुछ देखा था उसे बताया, तो सभी में सन्नाटा छा गया। यह सच था। वह आदमी जिसने सूर्योदय से पहले लौटने की कसम खाई थी, अब एक अन्य महिला के साथ शासन कर रहा था, और अंधी राजकुमारी, जो कुछ भी नहीं देख सकती थी, एकमात्र ऐसी थी जिसने स्थिति की गंभीरता को सही मायने में समझा। राजकुमार की दूसरी शादी की रात जिस शहर में वह था, वहां का आकाश अंधकारमय हो गया। घने बादलों ने तारों को ढक लिया। दूर से गड़गड़ाहट युद्ध के नगाड़ों की तरह गूंज रही थी। जैसे ही उसने अपनी नई पत्नी की उंगली में अंगूठी पहनाई, उसके सिर में तेज दर्द उठा। कमरा घूम गया। रोशनियां एक साथ मिल गईं। उनके चेहरे विकृत हो गए। उसने सोचा कि यह सिर्फ थकान है, लेकिन अगली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने एक भयावह चीज देखी। रंग बहुत धुंधले हो गए थे, रूपरेखा धुंधली है, चेहरे दूर। डॉक्टरों को बुलाया गया, पुजारियों को बुलाया गया, चिकित्सकों ने औषधियां दी, कुछ भी काम नहीं आया। दिन ब दिन उसकी दुनिया अंधकारमय होती गई। पहले मैं सब कुछ देख सकता था,
अब मैं कम देख पाता हूं। एक दिन ऐसा आया कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रशंसित नायक, प्रशंसित योद्धा, वह व्यक्ति जो शपथों पर हंसता था, पूरी तरह से अंधा था। तभी अंधेरे में डूबते हुए उसे अंततः यह समझ में आया कि उसने वास्तव में क्या खो दिया है। यह सिर्फ आंखों की बात नहीं थी, यह एक सम्मान की बात थी। वह शब्द था। वह ऐसी महिला थी जो उस पर इतना विश्वास करती थी कि वह स्वर्ग को छू लेती थी। इस बीच दूर महल में अंधी राजकुमारी भी बदल चुकी थी। विश्वासघात के दर्द ने उसे पत्थर में नहीं बदल दिया, बल्कि उससे भी अधिक दुर्लभ चीज में बदल दिया, एक सचेत आत्मा में। उसने अपने विलासितापूर्ण जीवन और शोरगुल वाले सैलून को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया और एक प्राचीन मंदिर में रहने चली गई जो सर्वदर्शी देवताओं को समर्पित था। वहां उन्होंने बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी के लिए प्रार्थना की। मैं यह समझना चाहता था कि देवताओं ने प्रेम को सस्ती मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति क्यों दी। समय के साथ मंदिर में उनकी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करने लगी। किसान, सैनिक, माताएं, अनाथ, कई लोग सांत्वना की तलाश में आए। राजकुमारी, जिसने कभी किसी का चेहरा नहीं देखा था, लोगों को उनके आंसुओं से पहचानना सीख गई और दर्द, परित्याग और टूटे वादों की प्रत्येक कहानी के साथ उसे महसूस हुआ कि उसके अपने घाव को एक बड़ा अर्थ मिल गया है। एक दिन, कई वर्षों के बाद, एक थका हुआ तीर्थयात्री फटे कपड़ों और अस्थिर कदमों के साथ मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसकी आंखें खाली थीं, मानो प्रकाश ने उसकी पुतलियों को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। उसने अपने हाथ दीवारों पर टिका दिए और इधर उधर टटोलने लगा। उसने भोजन मांगा, उसने पानी मांगा, लेकिन सबसे बढ़कर उसने वह चीज मांगी जो अब उसे नहीं मिल सकती थी, शांति। भिक्षुओं ने उसे मुख्य हॉल में ले गए, जहां राजकुमारी अब मौन रहकर अपना जीवन सेवा और सलाह देने में समर्पित कर रही थी। जब वह अंदर आया तो छत से लटकी धातु की घंटियां बिना हवा के ही हिलने लगीं और एक हल्की, लगभग शोकपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने लगीं, मानो उन्होंने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। एक साधारण गलीचे पर बैठी राजकुमारी ने अपना सिर उठाया। उसकी सांसों में कुछ परिचित सा एहसास था। रास्ते में कुछ ऐसा था कि उसके कदम झिझक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर भारी अपराध बोध व्याप्त हो गया हो। वह उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे पता नहीं था कि वह महिला कौन थी। अंधे होने के कारण वह पूर्व राजकुमारी का चेहरा नहीं देख सकता था, जो अब मंदिर की एक साधारण सेविका थी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था, किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास जो दिखावे से परे देख सकता था। भारी आवाज में उसने बोलना शुरू किया। उसने दूर स्थित एक महल में एक अंधी राजकुमारी के समक्ष कई वर्ष पहले ली गई शपथ को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने महत्वाकांक्षा और अहंकार के कारण वादा तोड़ा था, क्योंकि उनका मानना था कि इसके लिए उन्हें कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। उन्होंने अपने पतन, अपने अचानक अंधेपन, अपराध बोध और अंधकार से भरे जीवन के बारे में बताया। प्रत्येक शब्द के साथ राजकुमारी का हृदय कठोर होता गया। अंततः उसे समझ में आया, वह अदृश्य धागा जो उस आदमी को उससे जोड़ता था, कभी कटा ही नहीं था। विश्वासघात ने सब कुछ चालू कर दिया था। न केवल उसका दर्द, बल्कि फूलों की मृत्यु, पक्षियों की खामोशी, उसका अंधापन, उसका अपना परिवर्तन। जब वह कमजोर और थका हुआ था तो फुसफुसाया, अगर मैं उसे एक बार देख पाता तो मैं घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता। वह जानती थी कि जिस क्षण का देवताओं को इंतजार था वह आ गया है। राजकुमारी ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ, जैसा उसने कई वर्षों पहले किया था। समय ने गहरे निशान, घाव, झुर्रियां, उदासी छोड़ दी थी, लेकिन इस सब के पीछे उसने उसी आदमी को पहचान लिया जिसने एक बार उसका हाथ पकड़ लिया था और स्वर्ग के सामने शपथ ली थी। कोमल स्पर्श से वह सिहर उठा। अपराध बोध की परतों के नीचे दबी एक पुरानी स्मृति जाग उठी है। राजकुमारी, वह धीरे से बोला। उसकी आवाज टूट गई। इतने वर्षों से रोके हुए आंसू आखिरकार गिर पड़े। उसने एक गहरी सांस ली। मैं उसे शाप दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि यह हमेशा अंधेरे में ही रहे। वह देवताओं से और भी अधिक दंड देने की प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शांतिपूर्वक कहा,
मानो कोई रहस्य उजागर कर रहे हों जिसे दुनिया भूल चुकी है। उस महल में मैंने जो आंखें खोईं वे नाजुक थीं, भले ही उन्होंने कभी सही से देखा ही ना हो। उसके बाद मुझे एक अलग तरह की दृष्टि मिली। अब मैं समझती हूं कि प्यार इंसान की नियति के साथ क्या कर सकता है जब उसे धोखा दिया जाता है और जब उसे माफ कर दिया जाता है। वह चुपचाप रो रहा था। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जब तुमने अपनी शपथ तोड़ी तो तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने अपने और देवताओं के बीच कुछ तोड़ दिया। अंधापन ही इसका जवाब था। लेकिन आज तुम्हारे सामने एक अलग विकल्प है। अब बात वादा करने की नहीं है, बात अपने किए का बोझ स्वीकार करने की है और क्षमा की शक्ति की। राजकुमारी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उन्होंने अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। उसने केवल यही मांगा कि उसकी आत्मा से अपराध का बोझ हटा दिया जाए, ताकि वह अंधेरे में भी एक सच्चे इंसान की तरह चल सके। लेकिन देवताओं ने, जो सच्चे प्रेम से उत्पन्न होने वाली बात को सुनते हैं, आगे जाने का निर्णय लिया। प्रकाश की एक किरण मंदिर के द्वार को भेदती हुई पूरे हॉल में फैल गई। तीर्थयात्री को आश्चर्य हुआ और उसकी आंखों में एक कोमल गर्माहट महसूस हुई। जब उसने डरते डरते उन्हें खोलने की कोशिश की तो पहले उसे रोशनी की एक चमक दिखाई दी, फिर आकृतियां, फिर स्पष्ट आकृतियां। उसके सामने वह महिला खड़ी थी जिसे उसने कई साल पहले धोखा दिया था। न राजकुमारी के वस्त्रों के साथ, न मुकुटों के साथ, न ही आभूषणों के साथ, बस कपड़े का एक साधारण टुकड़ा, एक शांत भाव और एक ऐसी निगाह जो विरोधाभासी रूप से उससे कहीं अधिक देख रही थी। उसने कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह खोला। एक माफी, धन्यवाद, एक आंसू शब्द में बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, वह मुस्कुराई, एक सौम्य मुस्कान, बिना किसी नाराजगी के, और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वह एक अलग प्रकाश में लिपटी हुई है, कोमल, लगभग अदृश्य, और मानो उस संसार में उसका उद्देश्य पूरा हो गया हो। उसके हृदय में उसकी उपस्थिति लुप्त होने लगी तथा केवल शांति ही शेष रह गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह उसी दिन चुपचाप मर गई, जैसे मोमबत्ती बिना कोई शोर मचाए जल जाती है। अन्य लोगों का कहना है कि वह एक और भी पवित्र स्थान पर चले गए जहां मानव आंखें नहीं देख सकती। सभी इस बात पर सहमत हैं कि उस दिन के बाद राजकुमार कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। वह पुनः दृष्टि प्राप्त कर जीवित रहे, लेकिन उस प्रकाश के लिए चुकाई गई कीमत को कभी नहीं भूले जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था। और राज्य ने इस कहानी को एक चेतावनी और प्रार्थना के रूप में संरक्षित किया। कोई भी वादा सिर्फ ठोस नहीं होता। प्रेम के नाम पर बोला गया प्रत्येक शब्द एक अदृश्य धागा बन जाता है जो वक्ता के हृदय को उसके भाग्य से जोड़ता है। यदि वह धागा स्वार्थ, अहंकार या कायरता से टूट जाता है तो भीतर कुछ टूट जाता है और देर सवेर दुनिया प्रतिक्रिया देती है। जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, उनके साथ आप जो करते हैं वही आपके पास लौटकर आता है। राजकुमार राजकुमारी के अंधेपन पर हंसा, उसके प्रेम को कमजोरी समझा और उसकी शपथ को मात्र एक छोटी सी बात समझा। अंततः उसने वह चीज खो दी जो उसे बाकी दुनिया से अलग करती थी, देखने की क्षमता। कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। दंड से आंखें खुल सकती हैं, लेकिन केवल क्षमा से ही रोशनी लौटती है। देवता पीड़ा के माध्यम से मार्ग को सही कर सकते हैं, लेकिन जिसे पीड़ा हुई है उसकी क्षमा ही चक्र को बंद करती है, दोनों आत्माओं को मुक्त करती है तथा त्रासदी को ज्ञान में बदल देती है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। इसका उद्देश्य घाव को हमेशा के लिए आपके जीवन पर हावी होने से रोकना है। भारत भर में कई मंदिरों में यह कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय के सामने आंसू बहाते हुए कोई शपथ लेता है तो देवता उसे सुनने के लिए झुक जाते हैं और मौन रहकर वे भाग्य की पुस्तक में प्रत्येक शब्द लिखते हैं। जो लोग अपने वादे निभाते हैं उन्हें सुरक्षा मिलती है। जो लोग अपनी शपथों से विमुख होते हैं उन्हें एक दिन अपने अंधकार का सामना करना पड़ेगा। और यह उन अनेक कहानियों में से एक है जिसमें एक साधारण शपथ पूरे राज्य का जीवन हमेशा के लिए बदल देती है। ऐसे और भी वादे हैं जो इस वादे की तरह ही गहरे हैं,
जो हमें याद दिलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि दिल से किया गया कोई भी वादा कभी नहीं भुलाया जाता।